अशोक भाई, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ। कृपया ध्यान से सुने मेरी बात। आप ये देखिए, ये आपके सामने स्ट्रीट लाइट है। ओके, स्ट्रीट लाइट में करंट आ रहा है। ये प्राकृतिक वस्तुओं से बनाया हुआ डायनेमो से 240 वॉट का एक करंट बनाया है, जिससे ये सारे बल्ब जगमगा रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए, ये बल्ब है 240 वॉट का, यानी 100 वॉट का होगा, जो प्रकाश दे रहा है हमारे पर। यही प्रकाश आप देखेंगे, यही करंट एक वैशाली में भी चल रहा है, वहां भी प्रकाश ये दे रहा है। यही प्रकाश, यही करंट एक मंदिर में जा रहा है, वहां पर 1000 वोल्ट का बल्ब लगा है, वहां भी ये प्रकाश दे रहा है। वहां प्रकाश ज्यादा क्यों दे रहा है? क्योंकि बल्ब का एलिमेंट बड़ा है, वो 1000 वोल्ट का है। कहीं पर ये 100 वोल्ट का है, कहीं पर ये 10 वोल्ट का है, कहीं पर 0 वोल्ट का है। तो जहां पर एलिमेंट कम वोल्टेज का होगा वहां कम प्रकाश देगा, जहां ज्यादा होगा ज्यादा होगा। लेकिन अब ये देखिए कि करंट समानांतर सब जगह बह रहा है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। वो भी डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर की वजह से। ट्रांसफार्मर कहीं ज्यादा दे रहा है तो कहीं कम दे रहा है, कहीं जितनी जरूरत है उतनी दे रहा है। एक ही करंट आप देखिए, मांस काटने वाले की दुकान पर भी है, एक शराब बेचने वाले के एक बार में भी वही करंट है, एक मंदिर में भी वही करंट है, एक आश्रम में भी वही करंट है। जहां पर ज्ञान दिया जाता है उस जगह पर भी ये वही करंट है। जहां परमात्मा को याद किया जाता है देवालय में, वहां भी ये वही करंट है। करंट समान है सब जगह, पूरे संसार में एक ही करंट बह रहा है, बस वोल्टेज कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, अगर सभी जगह वो जा रहा है। इसी तरह परमात्मा भी एक एनर्जी, एक करंट है, वो सब जगह व्यापक है। वो एक मच्छर में भी है, वो एक कीड़े में भी है जो नाली में पड़ा है, जो नाली से जिसको निकालते हो फिर नाली में चला जाता है। वही करंट एक पशु में भी है, वही करंट एक पक्षी में भी है, वही करंट एक इंसान में भी है, वही करंट एक महात्मा में भी है, वही करंट एक साधु में भी है, वही करंट एक संत में भी है, वही करंट एक योगी में भी है, और वही करंट जिसको हम श्री श्री 108 लगाते हैं उसमें भी वही है। वही करंट श्री कृष्ण में था, वही करंट श्री श्री राम में था, वही करंट श्री हनुमान जी में था। करंट में कहीं भेद नहीं है, क्योंकि दुनिया में दो ही चीजें है, एक मटेरियल, एक एनर्जी। एनर्जी जो परमानेंट है, जो कभी नहीं बनती, जो कभी नहीं बिगड़ती, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई भेद नहीं कर सकता, जिसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो एक परमात्मा की एनर्जी है। मगर एक ये जो प्राकृतिक वस्तुओं से बनाई हुई डायनेमो से ये जो करंट हम बनाते हैं एनर्जी, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं, भेद कर सकते हैं। करंट दोनों में ही है, वो भी एक करंट है, ये भी एक करंट है, मगर वो भेद नहीं करता, वो हर जगह व्यापक है, हर किसी में बराबर का है। और ये करंट सब जगह जा रहा है, मगर उसकी मूल्यांकन के अनुसार जो जितनी मूल्य देता है उसको उतना वो करंट मिलता है। डिपेंड करता है उसके यूज पर। कोई 0 वाट का बल्ब है तो कोई 1000 वाट का बल्ब है। इसी तरह वो परमात्मा की एनर्जी हर जगह बह रही है, बराबर रूप से बह रही है, सब जगह बराबर है, लेकिन यूज पर डिपेंड करता है। कोई मच्छर है, वो उसकी जिंदगी सिर्फ एक दिन की है, वो एक दिन यूज करता है, वो छोटे लेवल पे यूज करता है। कीड़ा है, उसकी जिंदगी 2-3 दिन की है, वो 2-3 दिन के लिए यूज करता है, छोटे लेवल पर। कोई इंसान की जिंदगी है, वो मुश्किल से 70-80 साल, 100 साल जीता है, वो यूज करता है। हाथी है, वो 200 साल भी जी लेता है।
तो सभी का डिपेंड करता है कैपेबिलिटी के अनुसार कि वो कितना कैपेबल है उसको यूज करने के लिए, और यूज कैसे कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि उसके संस्कार कैसे हैं, उसके संस्कार कैसे प्राप्त किए हैं। उसी करंट को कोई वैशाल्य में यूज कर रहा है उसके संस्कारों के अनुसार, उसी करंट को कोई मदुरालय में यूज कर रहा है जहां शराब पिलाई जाती है, जो इसको हम बार कहते हैं, और वही करंट एक मंदिर में यूज हो रहा है जहां पर पूजा अर्चना ध्यान भक्ति की जाती है। वही करंट एक आश्रम में यूज हो रहा है जहां ज्ञान दिया जाता है और परमात्मा को ध्यान किया जाता है। करंट एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। ना इस करंट को हम देख पाते हैं, ना उस करंट को हम देख पाते हैं। इस करंट को हम सूक्ष्मदर्शी के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देख सकते हैं, उस करंट को हम ध्यान के द्वारा, हम मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा ध्यान लगा करके एकाग्रता से हम ध्यान में देख सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हमारा बनाया हुआ है और हम जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके बनाए हुए हैं। तो इसको समझिए भाई, अशोक भाई समझिए, आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। लोग कहते हैं कि हम आत्मा मनुष्य योनि की आत्मा है, वो आत्मा एक जीव आत्मा है जो नाली में भी रहती है, उसमें परमात्मा कैसे आ सकता है? वो पशु है, उसमें कैसे आ सकता है? वो तो नाली में मुंह मारता है, जिसको सूअर कहते हैं, उसमें परमात्मा कैसे आ सकता है? उसमें परमात्मा कैसे आ सकता है जो किसी की हत्या कर रहा है? उसमें परमात्मा कैसे आ सकता है जो किसी को लूट रहा है, जो किसी की इज्जत को लूट रहा है? उसमें कैसे आ सकता है? परमात्मा निर्लेप है, वो सभी में व्यापक है, मगर बुद्धि इंसान को प्राकृतिक मिली है। तो यहाँ के जो लोग हैं प्राकृतिक के लोग हैं, प्रकृति के जो लोग हैं वो प्राकृतिक बुद्धि का यूज कर रहे हैं। वो अज्ञानतावश जानते नहीं है अपने आप को, इसलिए अज्ञानता के कारण जिसको जो समझ आता है, जिसको जो संस्कार मिलता है उसके अनुसार अपनी बुद्धि को यूज कर रहे हैं, जो सिखाया जाता है उसको यूज कर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। जैसे आप एक मुस्लिम को हिंदी का ज्ञान पढ़ाइए, उसको समझ नहीं आएगा। एक हिंदू को उर्दू का ज्ञान समझाइए, नहीं समझ आएगा। मान लो सामने कमल लिखा है, मुस्लिम को आप बोलिए कि आप कमल को पढ़ के बताइए, क्या आप बता पाएंगे? क्या वो बता पाएगा? वो नहीं बता पाएगा। कैसे कमल होता है, मैं से क्या होता है और लय से क्या होता है, उसको पता ही नहीं है। उसको व्याकरण उसने कभी पढ़ा ही नहीं है। इसी तरह हिंदू को भी नहीं पता उर्दू में क्या होता है, अल्लाह किसको कहते हैं, उसको पता ही नहीं। इसी तरह मुस्लिम को नहीं पता परमात्मा किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं। सिर्फ संस्कारों का खेल, भेदभाव है संस्कारों का। जो हमें सिखाया जाता है वही हम सीखते हैं। मान लो एक सड़क पर कोई स्त्री जा रही है और आपको पता है कि अशोक जी ये तुम्हारी बहन है, तो बता देगा दूर से ये अशोक जी की सिस्टर जा रही है। मान लो आपकी मदर जा रही है तो बता सकता है कि ये अशोक जी की मदर जा रही है। वो बता सकता है ये अशोक जी की बुआ जा रही है, क्योंकि वो जानता है कि ये कौन है। वो बता सकता है ये अशोक जी का भाई जा रहा है। लेकिन आम आदमी यदि सड़क से जा रहा है उसको नहीं बता सकता कि ये कौन जा रहा है। सिर्फ संस्कारों का खेल है, क्योंकि संस्कार बचपन से फीड कर दिए जाते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। इसी तरह हमें परमात्मा का भी संस्कार फीड कर दिया जाता है। परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। तो हम उसी को देखने लगते हैं, उसी को ध्यान करने लगते हैं। वो हमें जब नहीं दिखाई देता तो हम सोचते हैं और निराश हो जाते हैं, हमें भगवान नहीं दिखे। और मान लो दिख जाते हैं तो हम अहंकार में आ जाते हैं कि हमें भगवान दिख गए, हम संपूर्ण हो गए। वास्तव में भगवान को संस्कारों से नहीं जान सकते, रूप रंग से नहीं जान सकते, बताए हुए ज्ञान से नहीं जान सकते।
संस्कार एक माध्यम है वहां तक पहुंचने का। अच्छे संस्कारों से आप उस सीढ़ी तक जा सकते हैं, लेकिन उस सीढ़ी को पार नहीं कर सकते। उस सीढ़ी से तो पार आप तभी हो सकते अपने सौभाग्य से, अपनी इच्छा से, अपने समर्पण भाव से। आपको मर्जीवा बनना होगा, अपने आप को, मैं को, अपनी मैं को मिटाना होगा, तभी आप उसको पा सकते हो। लेकिन सब मैं मेरे में पड़े हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, यही सोचते हैं। ये माया मेरी है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये संसार मेरा है। इसी को मैं मेरे में पड़े। आप एक बार मेरे को छोड़ दो, आप मुक्त हो जाएंगे। यदि आप मेरे को छोड़ दो, जैसे ही आप मेरे को छोड़ोगे, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, आप देखना आप मुक्त हो गए। मुक्त होते ही आप अपने आप को संसार से अलग महसूस करने लगेंगे कि ये मेरा कोई नहीं है। तो बंधन हट गया, आपका जिम्मेवारियां हट गई, आपकी लायबिलिटीज खत्म होगी ना। जैसे आप मेरा कहते हो तो आपकी एक लायबिलिटी आ जाती है। मान लो एक आपने गाय को अपने घर में बांध दिया और कहा कि ये गाय मेरी है, तो आपको गाय की सेवा करनी पड़ेगी। आपने भैंस बांध दी है तो भैंस की सेवा करनी पड़ेगी, कुछ चारा भी टाइम पे देना पड़ेगा, उसको नहलाना भी टाइम पे पड़ेगा, उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, टाइम से उसको सब कुछ देना पड़ेगा, और दूध भी टाइम पे निकालना पड़ेगा, गोबर भी उठाना पड़ेगा टाइम से। तो आप बंध गए ना, आप उसको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, आप बंध गए, बंधन में हो। इसी तरह मैं मेरे में सब बंधे हुए हैं, मुक्त कोई नहीं हो पा रहा है। अपने शरीर को भी अपना शरीर मानते हैं। मान लो आपका शरीर है, मैं कहूँ ये हाथ मुझे दे दो, काट के आपने हाथ दे दिया, और मैंने पूछा ये हाथ किसका है, आपने बोला मेरा है। मैंने कहा अपना पाँव मुझे दे दीजिए, आपने पाँव दे दिया। मैंने पूछा ये पाँव किसका है, मेरा है। मैंने कहा अपना सर मुझे दे दीजिए, आपने सर भी मुझे दे दिया। आपने बोला ये सर किसका है, बोले मेरा है। तो आपने सब कुछ मुझे दे दिया। आप कहाँ हो, आप कौन हो, सोचो जरा। आप आत्मा है। आप मन को आत्मा समझे बैठे हैं, इंद्रियों को आत्मा समझे बैठे हैं, भेदभाव में पड़े हैं। अंदर से सब एक है। मैं संसार में हूं, संसार मुझ में है, आपको ये सोचना चाहिए। मगर आज की दुनिया में कोई ये बात नहीं बोलेगा कि संसार में मैं हूं, संसार मुझ में है, परमात्मा मुझ में है, मैं परमात्मा में हूं। कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ वो इंसान उसको जानता है जो उसका है, पूरे संसार को नहीं जानता। जिसको जानता है उसी को कह सकता है ये मेरा है। जिसको नहीं जानता वो कहेगा मुझे नहीं पता ये कौन है, ये मेरी बला से मरे या जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यही बोलेगा। मगर ये गलत है। एक दृष्टि लानी होगी, एक भाव लाना होगा, सबको एक समझना होगा, तभी आप एक रस बनेंगे, एकता आएगी। परमात्मा एक रस है, आप क्यों नहीं एक रस है? आप क्यों भेदभाव में पड़े हैं? जरा सोचो भाइयों, अशोक जी सोचो, क्यों भेदभाव करते हो? आप क्यों बोलते हो यही मेरा बेटा है, दूसरा मेरा बेटा नहीं है? दूसरे को आप हरण करना चाहते हो, ठगना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो उससे, और अपना फायदा देखना चाहते हो, उसका लॉस करना चाहते हो। ऐसा क्यों? सबका भला क्यों नहीं सोचते? तो परमात्मा कभी भेदभाव करता है? वो एक समान आपको वायु देता है, कभी भेदभाव नहीं करता। सबको बराबर की प्राण वायु मिलती है, सबका ध्यान वो रखता है। जब आप सो जाते हैं, स्वप्न में होते हैं, निंद्रा में होते हैं, तो एक समान सभी का वो ध्यान रखता है। वो कभी भेदभाव नहीं करता कि ये इंसान है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये नाली का कीड़ा है। वो सबको प्राण वायु देता है, सबको अच्छी नींद देता है। मगर
हम लोग भेदभाव में पड़े हैं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये कीड़ा है। ऐसा क्यों? ये संस्कार सिर्फ मन में है, आत्मा में नहीं है। जब आप मन से स्वप्न देखते हैं तो आप सोचिए स्वप्न में क्या होता है। स्वप्न में जब आप चले जाते हैं तो स्वप्न में बहुत कुछ बनता है। आप जंगल में जा रहे हैं, जंगल में पेड़ भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, एक सर्प भी आ जाता है आपको काटने के लिए, बचाने वाला भी आ जाता है, बहुत लोग आ जाते हैं। वो सपना तो आप देख रहे हैं और सपने को क्रिएट भी आपने किया है। उस सपने में देखो अलग अलग चीजें जो बनी हैं वो किसने बनाई है? तुम्ही ने तो बनाई है। तुम्ही तो क्रिएटर हो सपने के। सांप भी आप हो, बचाने वाले भी आप हो, जो लोग हैं वो भी आप है, जो पेड़ है वो भी आप है, वो धरती भी आप है, आकाश भी आप है, वो वायु भी आप है, प्रकाश भी आप है, सब कुछ तो आप है। अपने आप को जानो कि तुम ही क्रिएटर हो उस स्वप्न की। इसी तरह ये दुनिया एक स्वप्न है, इसका क्रिएटर कौन है? परमात्मा। और परमात्मा ही तुम हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, तुमसे अलग नहीं है, जुदा नहीं है। तो ये दुनिया किसकी बनाई है? तुम्हारी। जब तुम्हारी ये दुनिया बनाई है तो दूसरे लोग पराये कैसे होंगे? वो भी तो अपने हैं। जरा सोचो भाई, बुद्धि लगाओ अपनी। अशोक जी सोचिए जरा, मैंने गलत नहीं बोला। हम सब एक है, एक ही में से निकले हैं, एक ही में समान है, सर्वत्र है। अपने आप को जानो और जागो। जानना ही तो है, जागना ही तो है। अज्ञानता में अब सोए हैं, भेदभाव में पड़े हैं, एक दूसरे का हित करने में लगे हैं, एक दूसरे को ठगने में लगे हैं, एक दूसरे को दुख देने में लगे हैं। एक नजर तो लाओ प्रेम की, एक दूसरे से प्यार करो। यही तो परमात्मा चाहते हैं, कुछ भी तो अलग नहीं चाहते। जब वो आपके अंदर है और आप उसी का रूप हो, तो फिर क्यों इस माया की आंखों से देख करके भेदभाव करते हो? क्यों अपने आप को अलग करते हो, दूसरे को अलग करते हो? एक दृष्टि से सभी क्यों नहीं देखते? विचार करो, सोचो सोचो। ये जगत बना है मन से, सोचो। और मन बना है हमसे, विचार करो। ये बर्फ धूप में पिघल के पानी बन जाती है। इसी तरह ज्ञान सुन करके ये मन ज्ञानी बन जाता है। तो अपने अंदर नॉलेज लाओ, ज्ञान लाओ कि हम सब एक हैं। आत्मा परमात्मा तनिक भी अलग नहीं है। जिसको हम अलग अलग मानते हैं ये मन है, और मन परमात्मा का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब उसको कहते हैं जैसे आप शीशे के सामने खुद को देख रहे हैं। जो आप कर सकते हैं क्या आपका प्रतिबिंब कर सकता है? शीशे में जो आप दिख रहे हैं क्या आप कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। जो आप बोल सकते हैं शीशे वाला बोल सकता है? नहीं। मगर आकृति रूप से आप वही करोगे जो आप, मतलब वही करेगा सामने वाला जो आप कर रहे हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश एक घास पर पड़ता है और घास पर ओस की बूंदें होती हैं, सभी में ओस की बूंदों में वही सूर्य दिखाई दे रहा होता है। लेकिन भ्रांति क्या होती है? अज्ञानता के कारण वो अपने आप को सूर्य मान लेते हैं कि मैं ही हूँ सूर्य, मैं ही तुमको प्रकाश दे रहा हूँ। सोचो, तो अनंत सूर्य नजर आते हैं इस धरती पर, लेकिन सूर्य तो एक ही है। उसी तरह परमात्मा एक है। मन के कारण हर कोई ये समझता है कि मैं ही असीम हूं, मैं ही देने वाला हूं, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही सब कुछ हूं।
क्योंकि ये भाव कहां से आया? परमात्मा से। परमात्मा एक है, वो सर्वत्र है, वो असीम है, लेकिन प्रतिबिंब के कारण वो सीमित हो गया है। तो हम भी सीमित हो गए हैं मन के कारण, लेकिन अपने आप को असीम समझते हैं। हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जो उसके पास है। वो साधन नहीं है, वो सर्वत्र है, हम सर्वत्र नहीं है, लेकिन समझते हैं हम अपने आप को सर्वत्र है। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वो साधन नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो सर्वशक्तिमान के अंदर है। वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है, ये शरीर है। लेकिन यदि हम प्राकृतिक बुद्धि छोड़ करके अंतर मन की बुद्धि से कार्य करेंगे, अंतर मन से जागेंगे, तो हम सर्वत्र बन सकते हैं, हम निराकार बन सकते हैं। तो खुद को निराकार समझिए और बनाइए, असीम बनाइए। तो आप सीमित ना समझे अपने आप को, एक जीव ना समझे, एक मन ना समझे, अपने आप को असीम समझे। आप भयभीत ना होइए। आप ये ना सोचिए कि मैं मर जाता हूं। हम मौत के भय से डरे हुए बैठे रहते हैं, भयभीत होकर रहते हैं। भय के कारण हम दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर को बार बार चेकअप कराते हैं, बार बार बीपी करते हैं, बार बार शुगर करते हैं, शुगर के इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, चेक करते रहते हैं कहीं हम मर ना जाए, हमें बीपी हाई ना हो जाए। टाइम टू टाइम मेडिसिन खाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं शरीर का। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं अंदर से हम कौन हैं। जिस प्रकार एक भ्रांति हो जाती है, मान लो आपके घर में लाइट चली गई और आपने एक रस्सी रूप को देख लिया। बड़ा सा घर है आपका और जंगल के पास आपका घर है, मान लो आपने देख लिया एक रस्सी पड़ी है और वो सांप नजर आ रही है। तो किसी ने बोल दिया सांप है, यहाँ तो सांप है, ब्लैक कलर का सांप देखा मैंने, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे पड़ा। तो आप सोचो पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, पूरी रात आप उस घर में घूम नहीं सकते, पूरी रात आप जिस बेड पर बैठे हो बेड से नीचे नहीं उतर सकते, पूरी रात आप पानी पीने के लिए उठ सकते, पूरी रात आपको भय सताएगा, आपका बीपी हाई होगा, आपको बार बार आपको टेंशन बनी रहेगी, नींद भी नहीं आएगी, आपको टेंशन कि रात को मर ना जाऊं मैं, कि मेरे घर में सांप है, मेरे बिस्तर के नीचे सांप है। वो सोचता रहेगा, टेंशन में रहेगा, बीपी हाई हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी, हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए घबराहट के कारण। तो सोचो एक भय से कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और सुबह जब उजाला होता है और देखते हैं नहीं ये सांप नहीं, तो एक रस्सी का टुकड़ा था जो यहाँ पड़ा था टेढ़ा मेढ़ा, और आपकी सारी चिंताएं चली जाएंगी, आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा, आपकी शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और कहेंगे मैं मूर्ख था, रात को अंधेरे के कारण मुझे रस्सी को सांप नजर समझ लिया मैंने और मैं भयभीत हो गया और मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई रात को, कैसे रात बीती है मैं ही जानता हूँ। कुछ लोग तो मर भी सकते हैं ऐसे में। तो यही एक दुनिया है, इस दुनिया को हमने सत्य मान लिया है, यानी कि रस्सी को सांप समझ लिया है और भयभीत हो गए हैं मौत के भय से कि मेरे शरीर को मौत आएगी, मेरे रिश्ते मुझसे छूट जाएंगे, मेरी धन दौलत चली जाएगी। ये भय सता रहा है लोगों को। इसी कारण लोग डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, डॉक्टरों को घर बुलाते हैं, कितनी फीस देते हैं, पैसा देते हैं, डॉक्टर जेब भर रहे हैं, भय का फायदा उठा रहे हैं। तो भयभीत ना बनिए, खुश रहिए, अंतर मन से खुश रहिए और जागो। जब जागोगे तब सवेरा होगा, ये आज से ही जागो। तो इस मायावी दुनिया में खुद को नश्वर न समझ के अमर समझना शुरू कर दीजिए कि मैं नहीं मरता, मेरे ये शरीर रूपी वस्त्र हैं, जिस दिन ये पुराने हो जाएंगे, फटने लगेंगे, खराब हो जाएंगे, तो मैंने तुरंत अपने वस्त्र चेंज कर देने। और ये मेरा घर संसार ये छूटेगा नहीं, क्योंकि मेरा घर पूरा संसार है, ये छोटा सा सीमित घर नहीं है, ये 4 फैमिली के लोग हैं जो, यही मेरा घर नहीं है, मेरा पूरा संसार है।
छूटेगा कैसे? यहाँ नहीं तो मैं दूसरे घर में जन्म ले लूंगा, कोई बात नहीं। अमीर भी मैं ही हूँ, गरीब भी मैं ही हूँ, बुरा भी मैं हूँ, अच्छा भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ, अज्ञान भी मैं हूँ। ये भाव लाओ ना, क्यों भेदभाव में पड़े? यही कारण है हमें जो एक दूसरे से दूर कर रहा है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है, तनिक भी भेद नहीं है। श्री राम आए, उन्होंने मर्यादा सिखाई, ज्ञान दिया, राम राज्य लाए। क्या उससे भी नहीं आप सीखे? क्या वो अमर बन पाए उनका शरीर? नहीं। श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी ज्ञान दिया, समझाया सभी को, अर्जुन को समझाया, गीता उपदेश ज्ञान दिया। क्या उनका शरीर बच पाया? नहीं। क्या आप उनसे कम हैं? आप भी उसी शरीर में हो, वैसे ही आपका शरीर है। उनके भी 2 हाथ 2 आंखें सब बराबर है। क्या आप उनसे कम हैं? आप उनसे कम ना समझे, वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, वो भी सर्वत्र थे, आप भी सर्वत्र हैं। अपने आप को तनिक भी उनसे कम ना समझ के आप अपने आप को जानो, जागो। आप भी वही हो, आप भी श्री कृष्ण का रूप हो, आप भी उन्हीं के अवतार हो, आप भी श्री राम के अवतार हो, आप भी पवन सुत हो, आप कम नहीं हो। अपने आप को जागो, जानो। जब हनुमान जी को जगाया था तो देखा पहाड़ उठा के लेके आ गए थे। तो आपके हृदय में भी राम है, आप उस राम को जानो जो अमर है, जो कभी नहीं जन्मा, जो कभी नहीं मरा। वो राम आपके दिल में है, उसको जानो। इस शरीर रूपी राम को ना जान के उस राम को जानो जो अमर है, आपके अंदर है। वो आप ही वही हो। जब आपके अंदर वो है तो बाहर से भी आप वही हो। सिर्फ संस्कारों का भेद है। संस्कार बदले भी जा सकते हैं, विचारों से भी संस्कार बन जाते हैं। मेरी बातें सुन के भी आपके संस्कार बदल सकते हैं। तो ये मेरे अंतर मन की आवाज है, इसको समझो, जानो। मैं तनिक भी झूठ नहीं बोल रहा। जो मुझे अंतर आत्मा मुझसे बुलवा रही है, मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा या दिखावा कर रहा, ना मैं प्रलोभन कर रहा हूं, ना तो मैं आकर्षण में फंसा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार कहती है कि उमेश, तुम्हारा इस धरा पर आने का कोई लक्ष्य है, कोई कार्य है, उसको पूरा करो, फालतू कार्यों में ना पड़ो। हालांकि मैं बिजनेस करता हूँ, एक व्यापार करता हूँ, सेवा करता हूँ संसार की, लेकिन मेरा भी अंतर से मन करता है कि एक कर्तव्य है मेरा जो मुझे निभाना है मरने से पहले। जो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, मुझे वो रिकॉर्ड करके परमात्मा ने किसी के द्वारा ये साधन बनाया है, मोबाइल, इसके द्वारा मुझे यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाकर डालनी है। क्या पता किसका भला हो जाए, किसको ये मेरी वीडियो मिल जाए, उसके विचार बदल जाए, संस्कार बदल जाए, कि वो दुनिया में सबको एक नज़र से देखने लगे, ये भेदभाव में ना पड़े, ये अलग अलग धर्मों में ना बढ़े। सबका धर्म तो एक ही है, जो धारणा है वही धर्म है। तो धर्म से ऊपर सोचिए, सत्य को जानिए कि सत्य एक है। सत्य एक है तो सबका धर्म भी एक है, और सत्य कभी मरता नहीं। सत्य सदा अमर है। उस अमर तत्व को समझो, उस परम तत्व को समझो मेरे भाइयों। उस तत्व को समझो जो परमात्मा है, जो अमर है, जो 1% भी आपसे दूर नहीं है, तनिक भी दूर नहीं है। वो हमेशा सर्वत्र आपके साथ है, आपके साथ। मरने के बाद भी वो आपके साथ है। जड़ और चेतन को समझो। जड़ भी वही है, चेतन भी वही है, इसको समझो, वो अलग नहीं है। इस प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को, तीनों को समझो। तीनों ही एक है, तीनों ही अमर है, तीनों अलग नहीं है। प्रकृति बार बार बदलती है, उसका नेचर है। जैसे समय का नेचर है बार बार बदलना, इसी तरह प्रकृति का नेचर है बार बार बदलना।
आत्मा परमात्मा एक है, वो कभी नहीं बदलते, वो एक समान है, एक रस है। तो समझिए। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। ओ